हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आज का जो हमारा पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 9 होगा। अभी तक हम टोटल 8 पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरे बेसिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को आपके साथ क्लियर किया है। साथ ही जिन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते गए हैं, पढ़ते गए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने जस्ट उस कॉन्सेप्ट के बाद आपसे क्लास में डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर डिग्री पर वो पूछ लेते हैं। जैसे साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पे क्या होती है, 45 डिग्री पे क्या होती है, 60 डिग्री पे क्या होती है, 90 डिग्री पे क्या होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे वो कोस की वैल्यू पूछ लेता है। कोस की वैल्यू 0 डिग्री कोस 30 क्या होता है, कोस 45 डिग्री क्या होता है, कोस 60 डिग्री क्या होता है, इसी तरीके से कोस 90 डिग्री क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही वो टेन में आपसे पूछ लेगा, कोट में पूछ सकता है, सेक में पूछ सकता है और कोसेक में पूछ सकता है। इसके बेस्ट पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और जो अभी तक पूछे गए हैं वो भी आज की क्लास में हम जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे जो हमने पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड, ताकि यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा याद करने में इजी तरीके से याद कर सकते हो। देखो, ये टेबल अगर मैं आपको प्रूव करना भी बता देता हूँ, अभी तक मेरी आदत है मैं आपको हर चीज़ का प्रूफ बताता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा भी कि हम किस तरीके से ये वैल्यू को याद करते हैं, कहीं ना कहीं आपको इनको फिर भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन हमें थोड़ी सी हेल्प क्या हो सकती है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ईजी तरीका क्या हो सकता है आपके लिए इनको याद करने का। तो मैंने कुछ आपको वैल्यू बताई थी पिछले कॉन्सेप्ट में कि जो साइन होता है वो साइन किस में चेंज होता है। तो आपको पता होगा साइन हमेशा कोस में चेंज होता है और कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। दूसरी वैल्यू मैंने आपको बताई थी टेन का, तो टेन किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। मैं जहाँ इसके अपोजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है, लेकिन मैं चेंजिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो साइन होता है वो कोस में चेंज होता है और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। इसी तरीके से टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है। और हमने इसके अलावा देखा था सेक, तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है और कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। ये चेंजिंग वैल्यू है। अब इससे आपको थोड़ी सी हेल्प क्या होने वाली, तो आप साथ में यहाँ पर इसमें जो टेबल बनी है वो भी आप देखोगे तो आपको कम से कम यहाँ से 3 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। एक साइन की टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, दूसरा आपको टेन की टेबल याद करनी पड़ेगी, थर्ड आपको सेक की टेबल याद करनी पड़ेगी। अगर आपको ये पता है कि साइन और कोस एक दूसरे के एक चेंज होते हैं, इसी तरीके से टेन और कोट एक दूसरे में चेंज होते हैं, सेक और कोसेक। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन 30 क्या है, तो आप देखोगे टेबल में जो साइन 30 की वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 है। कितनी है, 1/2। सेम अगर साइन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, तो आप बोल दोगे सर कोस में। तो आप यहाँ पर कोस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर आप देखोगे कोस 60 डिग्री की जो टेबल में आपको वैल्यू दिखेगी तो वो भी कितनी दिखेगी, 1/2। और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पर, 1/2। यहाँ पर हम एक मेथड पढ़ेंगे। मेथड क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं। बाकी ये कोई लॉजिकल नहीं है, वो हम अपने अपने सुविधा के अनुसार याद रखने के लिए इसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्ड कर सकते हैं। एड फॉर 90, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एड फॉर 90, एड फॉर 90 डिग्री। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, तो आप देखोगे सर 45 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब, और साइन का जो चेंजिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोस। इसका मतलब जो साइन 45 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, कोस 45 की होगी। मतलब आपको जो नंबर जो डिग्री ऐड करना पड़ रहा है वही डिग्री की वैल्यू उसके चेंजिंग वैल्यू के साथ होती है। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1030, ठीक है, 1030, तो 30 में आप कितना ऐड करोगे कि 90 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर हम 60 ऐड करेंगे, तो 60 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। और 10 किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। इसका मतलब जो 1030 की वैल्यू होनी है वही क्या हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप टेबल में देखोगे तो 1030 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है, और कोट 60 भी अगर आप देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। और देख लेते हैं हम, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ सेक 30 डिग्री,
सेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो सेक 30 में आप क्या ऐड करोगे, तो आप ऐड करोगे 60 ताकि वो 90 बन जाए। तो सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। इसका मतलब जो सेक 30 की वैल्यू होगी वही किसकी हो जाएगी, कोस 60 डिग्री की। तो सेक 30 की वैल्यू आप देखोगे कितनी है, 2/√3। तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, तो कोसेक 60 भी कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके इनको क्या कर सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पर जो साइन की वैल्यू है 0 डिग्री पे क्या होती है, 0 होती है। 30 डिग्री पे क्या होती है, 1/2 होती है। 45 डिग्री पे 1/√2 होती है। 60 डिग्री पे √3/2 होती है। और 90 डिग्री पे क्या होती है, 1 होती है। मतलब ये जो वैल्यू है वो साइन की 0 से 90 डिग्री तक, मतलब जैसे ही डिग्री का जो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है, 30 डिग्री, 30 टू 45, 45 टू 60, इसी से तरीके से जो साइन की वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब जैसे ही आप थीटा का इंक्रीमेंट करोगे, थीटा में जैसे ही इंक्रीज होगा तो साइन की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन कोस के केस में ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगर आप देखोगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और जैसे ही आप कोस 30 पे जाओगे √3/2, 45 1/√2 होता है, 60 1/2 होता है, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। मतलब कोस की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। साइन की वैल्यू अगर आप देखोगे तो साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। टेन की वैल्यू भी देखोगे तो 0 से कहाँ जा रही है, 1/√3, 1/√3 से फिर 1, फिर √3, फिर इनफाइनाइट। मतलब इसका मतलब यह है कि टेन की वैल्यू भी एंगल बढ़ने के साथ बढ़ती है। और लेकिन कोट में क्या होता है, ये उल्टा होता है। कोट में जो वैल्यू होती है जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू छोटी होती जाएगी। सेक की वैल्यू भी क्या होती है, सेक की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री पे और 60 डिग्री पे 2 है। मतलब जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है सेक की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये चीज आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं वो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कोसेक की वैल्यू देखोगे तो कोसेक की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। कोसेक 32 होता था, लेकिन कोसेक 30 से जैसे आप 90 डिग्री पे गए तो जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो एंगल बढ़ने के साथ बढ़ती है। इसी तरीके से टेन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और इसी तरीके से सेक की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन तीनों की वैल्यू एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे कोस की वैल्यू या कोट की वैल्यू या कोसेक की वैल्यू, तो जैसे जैसे एंगल का मान आप बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, तो वैल्यू इस कंडीशन में डिक्रीज होगी। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। और याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप इनको याद करोगे। तो आपके माइंड में चलना चाहिए एड 490, पहला एड 490, मतलब आप पूरे एंगल में 9, जैसे मैं बात करता हूँ साइन 0, साइन जीरो में आप कितना जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 90 आएगा, तो ठीक है। तो जो साइन 0 की वैल्यू होगी, साइन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, कोस में। तो जो वैल्यू साइन 0 की होगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 90 की होगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखोगे आप जो साइन की वैल्यू 0 डिग्री की होती है वो कोस 90 में होता है। जो साइन 30 पे होगा तो आप देखोगे जो साइन 30 होगा तो वो कोस की कंडीशन में 60 होगा। जो वैल्यू साइन 60 की होगी वो किसकी होगी, 30 की होगी। ठीक है, कोस में। और साइन 45 देखोगे तो 45 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा कि 90 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 45, इसका मतलब साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या हो जाएगी, सेम सेम हो जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ से साइन 45 कोस 45 दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरीके से टेन 45 डिग्री कोट 45 ये दोनों भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री इन दोनों की वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल होती है। और क्या देखोगे यहाँ से आप टेबल में कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 क्या होता है 1। अब ये वैल्यू जस्ट इसके अपोजिट होके चलती है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो लास्ट में 1 था तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग में 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 60 क्या था, √3/2, तो अब आ जाएगा हमारे पास √3/2। ठीक है, फिर 1/√2 तो 1/√2, फिर 30 की वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। लास्ट में हमारे पास 0 था तो यहाँ पर अब हमारे पास लास्ट में 0 हो गया, वहाँ स्टार्टिंग में 0 था। मतलब ये वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है।
दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि साइन की वैल्यू ये हो जाएगी, कोस की वैल्यू ये हो जाएगी अलग अलग एंगल पर। हमें क्या पता है कि साइन अपॉन कोस, हमने ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है टेन थीटा के इक्वल। मतलब साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो वो टेन की वैल्यू देगा। देखो साइन थीटा ऊपर है, नीचे कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो इस टेबल में आप देखोगे टेन थीटा। जीरो को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, जीरो आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या √3। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो 1 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी टेन की वैल्यू। दूसरा आपको पता होना चाहिए जो टेन होता है और कोट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट, और कोट को हम लिख सकते हैं 1/10। इसका मतलब जो टेन की अपोजिट वैल्यू हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, कोट की हो जाएगी। यहाँ पर 0 लिखा है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं 1 लिखा है। इसको आप पलट दोगे तो टेन को जब आप पलट दोगे मतलब उसकी अपोजिट वैल्यू किसकी हो जाती है, कोट की, क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के। 1/0 तो 1/0 अभी हमने देखा क्या होता है, इन्फिनिटी। ये 1/√3 है तो ये कितना हो जाएगा, √3/1, और डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये 1 है, 1/1, और 1/1 को भी जब आप पलटोगे तो ये भी 1/1 हो जाएगा। सेम आप देखोगे √3y, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इसको पलट दोगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा है, इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं 1/0। इसको जब पलट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0/1, और 0/1 इट मीन्स 0। सेक की वैल्यू आप देखोगे तो सेक जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1/1, तो ये कितना हो जाएगा 1। ये √3/2 था तो अब सेक क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 था तो ये √2 हो जाएगा। 1/2 को पलटोगे तो ये 2/1 इट मीन्स 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 डिवाइड बाई 1, अगर 0 को डिवाइड करोगे 1 से तो 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसको पलटना है, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से जो कोसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो साइन देखो 0 लिखा है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। जब इसको पलटोगे तो 1/0, और 1/0 इट मीन्स इन्फिनिटी। 1/2 तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर 1/√2 है तो इसको पलट दोगे तो √2/1 हो जाएगा। √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर लिखा है 1/1, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू साइन की होती है, साइन की अपोजिट वैल्यू क्या होती है, कोसेक की। ठीक है, जैसे अगर आपके पास लिखा है साइन 30, साइन 30 क्या होता है तो आपको पता है 1/2 होगा। तो जो साइन 30 की वैल्यू होती है उसका अपोजिट 1/2 का मतलब 2/1। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर आपके पास लिखा है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, तो tan का अपोजिट क्या होता है, तो ये होता है कोट। तो कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी तो √3/1, तो ये कितनी हो जाएगी √3/1। तो इस तरीके से आप भी वैल्यू को याद कर सकते हो। और एड फॉर 90 डिग्री मैंने बताया, एड फॉर 90 डिग्री जो वैल्यू साइन में 30 डिग्री की होगी वही वैल्यू कोस में 60 डिग्री की होगी, क्योंकि 30 और 60 डिग्री को ऐड करोगे 90 आएगा। जो वैल्यू साइन में 45 डिग्री की होगी तो इसमें क्या ऐड करोगे, तो आप 45 ऐड करोगे, लेकिन साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो एक कोस के इक्वल होगी। ठीक है, सेम अगर आप देखते हो कि जो वैल्यू tan 30 की होगी, जो वैल्यू tan 30 की होगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी, तो tan किस में चेंज होता है, कोट में। 30 में क्या ऐड करोगे कि 90 आ जाएगा तो 60 डिग्री। इसका मतलब tan 30 डिग्री और कोट 60 डिग्री ये दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं सेक 0 डिग्री, तो सेक किस में चेंज होता है, तो आप बोलोगे सर सेक कोसेक में चेंज होता है। 0 में कितना ऐड करोगे, 90 आ जाए तो हमें 90 ऐड करना पड़ेगा। मतलब सेक 0 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो अगर आप यहां से, तो सेक 0 डिग्री कितना है, 1 है। कोसेक 90 डिग्री कितना है, तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ये आप टेबल में देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ किस तरीके से हमें टेबल को याद करना है। तो आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें याद करना है, और जब इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इनको आसानी से
याद कर लोगे। मैं डायरेक्ट आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको सीधा याद कर लो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और मैंने क्या बताया था कि जो साइन होता है, टेन होता है और इसके बाद सेक होता है, इन तीनों की वैल्यू जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे इनकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ से 0 से 90 डिग्री है ना, हम किसके केस में देख रहे हैं, एक्यूट एंगल के केस में 90 डिग्री, मतलब जो एंगल यहाँ थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, और 90 डिग्री से छोटा और उसके इक्वल होगा। एक्यूट एंगल के केस में ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि हमारे पास जो अभी टेबल है तो हमारे पास एक एक्यूट एंगल या कह सकते हैं हम 90 डिग्री तक की टेबल है, तो हमने सिर्फ अभी 90 डिग्री टेबल तक की इसकी बात की है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बेस्ट पर किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस टाइप के हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होने वाला है। क्यों होने वाला, तो मैंने आपको बताया था कि पहले ये पिछले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। 63 और 27 को ऐड करोगे तो 63 और 27 कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब ये आ जाएगा 1। ठीक है, जहां 90 हो जाए दोनों को उसको क्या कर लिख दो, 1 लिख दो। यहाँ पर 17 और 73 ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 19। इसका मतलब ये भी 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1, तो ये कितना आने वाला है, 1। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अब इसका बेसिक हम देखते हैं, बेसिक कैसे सोल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज लिखो प्लस कोस साइन स्क्वायर 27 को, तो साइन स्क्वायर एज इट इज 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 63। 90 में से 63 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। ऐसे ही हमारे पास डिवाइड में दिया है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री यहाँ पर दिया है। तो कोस स्क्वायर को आप क्या लिख लो, तो 73 को आप क्या लिखोगे, तो आप लिख लोगे 19 माइनस 17, 90 माइनस 17। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, 63, और स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 63 डिग्री। डिवाइड में हमारे पास चल रहा है साइन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। यहाँ पर कंडीशन ये है कि थीटा सेम होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 63 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। 1 डिवाइड बाय 1, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे देखो एसएससी सीजीएल लेवल में पूछे गए। मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल से लेकर बहुत एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को आपको सोल्व कराया। अगर आप इन पूरे क्वेश्चन की सीरीज अगर आप देख लेते हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस होता है बेसिक पे। अगर आपका बेसिक स्ट्रोंग है तो बेसिक से ही आपकी मैथ्स स्ट्रोंग होने वाली है, और जो एग्जाम निकलता है वो बेसिक से ही निकलता है। कुछ ट्रिक आप याद कर लोगे, जब एग्जामिनर घुमा के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी ट्रिक कोई काम नहीं आती, तब उस कंडीशन में सिर्फ बेसिक काम आता है। ठीक है, तो मैंने भी आपको बेसिक भी आप एक्सप्लेन कर दिया, और शॉर्ट ट्रिक से आप क्या देखोगे, तो यहाँ पर इन दोनों का सम अगर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और साइन, और तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। यहाँ पर कोस दिया है तो ये भी किस में चेंज हो जाता है, साइन में। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की कंडीशन में ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया साइन 27 डिग्री डिवाइड में क्या लिखा है, कोस 63 डिग्री। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, कोस 90 माइनस 27, क्योंकि 63 में से 90 में से अगर 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 63 एज इट इज,
कोस 63 डिग्री एज इट इज रहेगा। और साइन 27 को आप क्या लिख सकते हो, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63। 90 में से 63 माइनस करोगे तो भी कितना मिलेगा हमें, 27 मिलेगा। तो साइन 27 एज इट इज रहेगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 27 और इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 63 एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर 63 डिग्री, तो ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 27 से साइन 27 कैंसिल हो जाएगा, कोस 63 से कोस 63 कैंसिल हो जाएगा, ये वन टाइम कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, द वैल्यू ऑफ tan 80 डिग्री इंटू tan डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप देखोगे तो ये 80 और ये 10, तो इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, इन दोनों का सम सॉरी क्या हो रहा है 90 हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी 1, और 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम अब क्या करते हैं, इसका बेसिक से सोल्व करते हैं। तो आप देखोगे कि tan 80 डिग्री एज इट इज रहेगा। tan डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, tan 90 माइनस 80, क्योंकि 90 में से 80 माइनस करोगे 10 आएगा, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 को आप लिख लो 90 माइनस 70, तो ये तो हो जाएगा tan 80 डिग्री इनटू में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट, और थीटा का काम यहाँ पर 80 डिग्री कर रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 70 डिग्री। अब आप देखोगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, प्लस tan 80 डिग्री और कोट 80 डिग्री का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है, क्योंकि tan 80 डिग्री इंटू में कोट 80 डिग्री लिखा है तो कोट tan का अपोजिट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोट 80 डिग्री को 1/tan 80 डिग्री। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा 1 टाइम, इसलिए मैंने बताया था कि इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री हो जाता तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, और यहाँ से क्या है हमारे पास 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। आप दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर इनटू में दिया है तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो इन दोनों के इनटू की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, लेकिन अगर दोनों एंगल 90 डिग्री के सम के इक्वल होता है तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और 1 प्लस 1 हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 65 डिग्री डिवाइड बाय कोस 25 डिग्री, कोस 25 डिग्री। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, तो देखो साइन 65 को चेंज कर लो, तो साइन 65 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या 90 माइनस 25, तो वो लोग सर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कोस 25 एज इट इज रहेगा। 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस 25 डिवाइड में भी हमारे पास क्या चल रहा है कोस 25, और इसको कैंसिल कर दोगे तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1।
ठीक है। अगर आप चाहो ऊपर वाले को एज इट इज लिख लो, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो। तो साइन 65 डिग्री डिवाइड में क्या चल रहा है, कोस 25। तो कोस 25 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस 65। ठीक है, 25 90 में से 65 माइनस करोगे तो 25 ही आएगा। तो ऊपर हमारे पास चल रहा है साइन 65 डिग्री और डिवाइड में कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री। इसको कैंसिल करोगे तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तीसरा तरीका आप डायरेक्ट कर दिया करो। तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, तो यहाँ पर साइन 65 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, नीचे जो कोस 25 डिग्री दिया है, तो कोस 25 में कितना हम जोड़ें कि हमारे पास 90 हो जाए। तो आप बोलोगे सर फिर 65 जोड़ोगे, तो आप 65 जो 90 से बचा है तो आप 65 लिखो और साइन को किस में चेंज कर दोगे अब, तो साइन हो जाएगा कोस में चेंज। तो ठीक है, साइन ये कोस है सॉरी, तो ये कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो साइन 65 और साइन 65 को आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1। आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व करके आंसर ला सकते हो। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये भी अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इज, और डिवाइड में हमें दिया है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा 1। थीटा आप कुछ भी लोगे, बस दोनों प्लेस पर सेम होना चाहिए। आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री 1 होगा। आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। आप चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ जो एंगल है यहाँ जो एंगल है दोनों सेम होने चाहिए। अब नीचे अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 दिया है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1। तो इसको आपको सोल्व करना ही नहीं है, आप सीधा क्या करो, ऊपर जो न्यूमरेटर में दिया है उसकी वैल्यू को सोल्व करो। तो कोस 60 क्या होता है, तो जो साइन 30 होता है वो कोस 60 होता है, मैंने आपको बताया था। तो कोस 60 की वैल्यू या तो आप डायरेक्ट याद कर लो, या आप साइन की वैल्यू भी याद है तो साइन के थ्रू हम कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर दिया तो ये 1 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4 एज इट इज। सेक 30, तो सेक 30 क्या होता है, तो सेक 30 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे तो मैंने आपको बताया था कोस 30 का अपोजिट क्या होता है, सेक 30। ठीक है, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो कोस 30 की जो वैल्यू होती है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 √3/2। तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 2/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 1/4 प्लस 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16/3 माइनस का 1, ये डिवाइड में 3 है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 12। 4 से डिवाइड करोगे 12 को 3 टाइम, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 4 जा 12, और 4 का 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 माइनस 1 का 12 से डिवाइड करोगे 12 टाइम, 12 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। 64 प्लस 63, तो 64 प्लस 63 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 67 माइनस का 12 डिवाइड बाई 12। 67 में से 12 माइनस करोगे तो 7 में से 2 माइनस करोगे 5, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, तो 55 डिवाइड बाई 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 55 डिवाइड बाई 12। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट करके इनके आंसर फाइंड करने होते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। इनटू में क्या दिया है कोस 45, कोस 45 होता है क्या 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। बीच में क्या दिया है प्लस 5 की जगह 5, tan 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 प्लस 3/2 एज इट इज रहेगा। साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 का 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3/2 ही आएगा। -3 कोस 90, तो अगर आप देखोगे जो साइन 0 होता है वो कोस 90 होता है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इनटू में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। यहां से हमें क्या मिलेगा 1/8 प्लस 5/3 प्लस 3/2। ठीक है इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम आएगा 24। 8 से डिवाइड करोगे 24 को 3 टाइम, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम, 8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40, प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम, 12 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36। 40 और 36 कितना हो जाएगा 76, और 76 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 79 डिवाइड बाई 24। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 72। 72 बचा कितना हमारे पास 7, और डिवाइड में क्या चल रहा है 24। तो आप देखोगे 3:7/24, 3:7/24 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। यहां पर आप साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है मैंने आपको बताया था कोस 60 की भी वही वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 होता है √3/2, और जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही क्या होती है किसकी कोस 30 की होती है, तो ये भी हो जाएगा √3/2। 1/2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 1 माइनस का √3/2, और ये भी हो जाएगा माइनस का √3/2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस इसको एक काम करो, इसको आप सोल्व कर लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास √2 से 2 में डिवाइड करोगे 1, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा माइनस का √3, और √3 माइनस √3 तो ये कैंसिल, तो √3 माइनस √3, तो यहाँ पर हमारे पास चल रहा है 1 माइनस √3 तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3, दोनों ऐड हो जाएंगे, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस √3। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था साइन 30 को साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 इंटू में कोस 30, तो कोस 30 भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आएगा, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, और 4 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास 1 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये छोटी छोटी चीजें भी आपको याद है अगर, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी
बहुत कम से कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है कितनी, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2। माइनस sin 60 कितना होता है, तो sin 60 होता है √3/2। ठीक है, और sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2। देखो दोनों वैल्यू सेम है, और दोनों वैल्यू सेम है तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो मैंने आपको बताया था साइन 45 कोस 45 दोनों इक्वल होते हैं, और दोनों को माइनस कर दिया यहाँ पर, और दोनों को माइनस कर दिया तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1/2, माइनस कोस 45 भी 1/√2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में हमें दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो 2 tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1/√3। डिवाइड में हमारे पास चल रहा है 1/tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। ऊपर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 1 ये हो जाएगा 4/3। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो 2/√3 और इंटू में हो जाएगा 3/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 3, नीचे क्या बचेगा √3 इंटू में 2। इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3 लिख सकते हो। तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, √3/2। √3/2 तो आपको पता होगा साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3/2। ये सब आपको चेक नहीं करना है, जैसे ही आप साइन 60 देखोगे आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की सेम वैल्यू को कैंसिल कर दोगे 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 0। एक बार हम देखते हैं जल्दी में कहीं हम इसको गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो साइन 30 होता है कितना, 1/2। अच्छा सॉरी, ये प्लस में है ना, तो प्लस में है तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। कोस 60 कितना होता है, तो कोस 60 भी होता है 1/2, माइनस साइन 60 कितना होता है, तो ये हो जाएगा √3/2, प्लस कोस 30 क्या होता है, तो कोस 30 होता है √3/2। आप इसको सोल्व कर लोगे तो 1/2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 1, माइनस इसको जब आप सोल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा √3 प्लस का √3, ये हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस √3 तो ये हो जाएगा 2√3, और डिवाइड में क्या चल रहा है हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3। शायद इस क्वेश्चन को भी हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 ना होगा। ठीक है, जल्दी में मुझे ये लगा था कि ये इंटू है, अगर ये इंटू है तो ये 0 हो जाता, लेकिन अगर प्लस है तो आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पे देखोगे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस √3। अब हम आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री और कोट 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो ये एक चीज याद रखना, इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, तो मैं आपको पहले करा चुका हूँ। tan 60 डिग्री डिवाइड में हमें दिया है कोट 30 डिग्री, तो मैंने आपको बताया tan किस में चेंज होता है, तो आप बोलोगे सर कोट में चेंज होता है, तो कोट में चेंज कर दो। 60 डिग्री में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो आप बोलोगे 30 डिग्री, तो आप इसको सीधा कोट 30 डिग्री लिख लो। और डिवाइड में भी क्या चल रहा है हमारे पास, कोट 30 डिग्री चल रहा है, ऊपर नीचे दोनों सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है,
और इसको मैंने बताया था कैसे कर सकते हो, तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक भी जानने की कोशिश करते हैं। तो tan 60 डिग्री को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 30। 60 को आप 90 में से 30 माइनस करोगे 60 रहेगा। नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, तो नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है cos 30 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 30 डिग्री। डिवाइड में भी हमारे पास चल रहा है cot 30 डिग्री, दोनों को कैंसिल कर दोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी इसका जो आंसर होगा बेसिक से वो भी क्या आएगा 1 आएगा। आई होप आप लोगों को आज के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक के किसी भी थीटा पर आपसे वैल्यू देकर आपसे आंसर पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज की क्लास को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं कौन से टॉपिक हमसे आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का अब हम इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट जो हमारे पास बचा है हाइट एंड डिस्टेंस का, वो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं और हमारे सिलेबस में दिए भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो चैप्टर ला सकूं। अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़, अगर यहाँ से कुछ आप थोड़ा सा भी नया सीख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। अब हम मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आज की क्लास के कॉन्सेप्ट को, और इसके बाद इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।